बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। गैस की चपेट में आए कुछ लोग बेहोश भी हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी को प्रेमनगर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। गैस की चपेट में चंदन नगर इलाका आया है। चंदन नगर को खाली करवाया जा रहा है। नर्सरी में रखे गए सिलेंडरों में यह रिसाव हुआ और अचानक से गैस का रिसाव इतना बढ़ गया कि कई लोग बेहोश हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सभी को प्रेमनगर अस्पताल पहुंचाया गया। तो लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। चंदन नगर को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ भी मौके पर मौजूद और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची है। लेकिन गैस का रिसाव इतना बढ़ गया कि कई लोगों की जान पर बन आई और बेहोश हो गए कई लोग, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गैस का रिसाव होने के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर नर्सरी में रखे हुए थे सिलेंडर, जिनसे गैस का रिसाव हो गया। सेफ डिस्पोजल की कार्रवाई इस वक्त जारी है और सभी को फिलहाल प्रेमनगर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चंदन नगर को खाली कराया जा रहा है। तो गैस की चपेट में आए कुछ लोग बेहोश भी हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून की ये खबर है, जहां पर चंदन नगर इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर अचानक से गैस का रिसाव होने लगा। कुछ लोग गैस की चपेट में आने की वजह से बेहोश भी हो गए हैं। सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ। सुनील, अभी क्या ताजा अपडेट, कितने लोग बेहोश हुए हैं, कितने लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है? देखिए सीनम, ये देर रात की घटना है। यहाँ पर एक नर्सरी थी, खाली प्लॉट था जिसमें ऑक्सीजन क्लोरीन के सिलेंडर वहाँ पर रखे गए थे। इन्हीं सिलेंडरों में रिसाव हुआ है और देर रात ही यहाँ पर पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। जो आसपास के जो इलाके थे, जो इसकी चपेट में आ सकते थे, क्लोरीन गैस की जद में आ सकते थे, उनको तत्काल वहाँ से खाली करा दिया गया है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की दिक्कतें हुई हैं, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो रिसाव वाले जो सिलेंडर थे, उनके डिस्पोजल की व्यवस्था वहाँ पर अभी की जा रही है। तमाम जो पुलिस फोर्स है वहाँ पर तैनात है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उस पूरे एरिया में जहाँ पर रिसाव हुआ है वहाँ पर फिलहाल लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जी, तो फिलहाल आवाजाही को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो टीमें वहां पर पहुंची है, जैसा कि एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, उनमें से किसी से बातचीत हुई हो, उनका क्या कहना है? कब तक स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी? सुनील, देखिए, जो अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, 1 से 2 जो वहां पर क्लोरीन के सिलेंडर थे, 1 से 2 सिलेंडर से ये रिसाव हुआ है, जिसके चलते धीरे धीरे वो पूरा इलाका इसकी जद में आ रहा था। तो जैसी इस बात की खबर मिली कि ये क्लोरीन गैस यहाँ से रिसाव हो रहा है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तत्काल वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची। चूंकि एसडीआरएफ तो इस तरह के केसेस में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की महारत हासिल है, उसको ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से वो ऐसे केसेस में जब कोई गैस वहां पर रिसाव हो तो किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। तो एसडीआरएफ को वहां पर मौके पर भेजा गया। जो आसपास के इलाके थे उनको वहां से खाली कराया गया। कुछ लोगों को जिनको दिक्कत हो रही थी उनको नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी सभी की हालत सामान्य है और जो जानकारी मिली है पुलिस के थ्रू की जो पूरी स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुनील। जंगल में जानलेवा ट्रायल रन। ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास कल वन कर्मियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में अब तक 4 रेंज ऑफिसर्स की मौत हो गई है, जबकि एक अधिकारी लापता बताई जा रही है और पास में स्थित शक्ति नहर में उनकी तलाश जारी है। 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है। पीएमओ के अधिकारी मंगेश भिल्डियाल के भाई और रेंज ऑफिसर शैलेश भिल्डियाल भी मृतकों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में वेटनरी अफसरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग गए थे और इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वहीं लापता एक महिला अधिकारी की तलाश में एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान शुरू किया और शक्ति नहर
चीला में पानी कम होने के बाद सर्चिंग अभियान में तेजी लाई गई है। तो 2 ऑफिसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे हादसे में एक अधिकारी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। नहर में ढूंढा जा रहा है। गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं और चीला पावर हाउस के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रायल रन यहां पर किया जा रहा था, जो कि जानलेवा साबित हुआ है। लापता जो अधिकारी है उसकी अभी तक तलाश जारी है। वन कर्मियों से भरी गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ। 4 रेंज ऑफिसर्स की मौत हो गई, एक अधिकारी लापता बताया गया है। तो कल ये पूरा हादसा हुआ। सैफ अली खान और कुलराज दोनों की मौत हो गई है। अमित सेमवाल, अश्विन बीजू भी हादसे में घायल हुए हैं। वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी नहर में गिरने के बाद से लापता है। लापता महिला अधिकारी की तलाश में रेस्क्यू जारी है। वन कर्मियों से भरी गाड़ी ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ। ट्रायल रन यहां पर चल रहा था, लेकिन ये ट्रायल रन जानलेवा साबित हुआ। पुलकित शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ये तो कल ही सामने आ गया था, लेकिन अभी क्या ताजा अपडेट है और क्या कहा जा रहा है कि जो एक अधिकारी लापता है, कब तक उसे ढूंढ लिया जा सकेगा? देखिए, जो एक अधिकारी लापता है राजाजी टाइगर रिजर्व की वार्डन है आलोकी इस दुर्घटना में जो है लापता हो गई थी, और क्योंकि अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है, तो इसलिए कल से ही जो है ये पूरा जो सर्च ऑपरेशन है ये चीला नहर के चीला बैराज पर जो है ये चलाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि कल देर शाम जो है अंधेरा होने के कारण और जल स्तर बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इसको सर्च ऑपरेशन को जो है जारी नहीं रखा जा सका था और रात को इसको रोका गया था। लेकिन आज सुबह लगभग 7 बजे से फिर एक बार सर्च ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ के जो जवान है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। पानी को फिलहाल रोक दिया गया है। रात पानी रोकने की कवायद कर दी गई थी और अब पानी जो है रोक दिया गया है। जल स्तर अब बहुत ज्यादा जो है जल स्तर कम हो गया है और इसलिए अब ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और सर्च ऑपरेशन में जो जवान है एसडीआरएफ के वो पानी में उतरे हुए हैं और लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हालांकि जो पानी का जो बहाव था वो काफी कम हो गया है और पानी कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी काफी गहराई यहाँ पर है। और अक्सर यहाँ पर जब भी चीला नहर में कोई भी गिर जाता है, किसी की भी अगर गिरकर यहाँ पर मौत होती है, तो इसी जगह पर चीला बैराज पर ही जो है इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जाता है। अब से लगभग 2 घंटा पहले से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी जगह से जो है उनको बरामद जो है कर लिया जाएगा। फिलहाल सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। जी बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि वन कर्मचारियों से भरी जो गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हुआ था, एक अधिकारी अभी भी लापता है और उसकी तलाश की जा रही है। हमारे सहयोगी पुलकित लगातार जानकारी दे रहे हैं। 2 ऑफिसर समेत 4 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। ये जो पूरा ट्रायल रन यहाँ पर चल रहा था पुलकित, कहीं ना कहीं ये जानलेवा साबित हुआ है। ऐसे में जिन लोगों की मौत हो गई है और जिन अधिकारियों की मौत हो गई है, उनके परिवार वालों का क्या कहना रहा? क्या किसी तरह की शंका जताई गई यहाँ पर ट्रायल रन को लेकर? देखिए, ये जो ट्रायल रन है, क्योंकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बयान जारी करके कहा है कि ये एक ट्रायल रन के लिए ये जो गाड़ी है ये मंगाई गई थी। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो गाड़ी थी ये इंडियन किसी कंपनी की गाड़ी है या कोई विदेशी कंपनी की गाड़ी है और इसका ट्रायल चल रहा था। इससे पहले जो चीफ वार्डन है या फॉरेस्ट के जो और बड़े अधिकारी है वो इसमें इसका ट्रायल जो है कर चुके थे और ये ट्रायल जो है चल रहा था। लेकिन कल क्या कारण रहा, क्या गाड़ी किस कारण से अनियंत्रित हुई, क्या किसी गाड़ी से इसकी टक्कर हुई है, या गाड़ी का जिस तरह से बताया जा रहा है कि टायर बस्ट हुआ है गाड़ी का और उसके बाद गाड़ी क्योंकि बहुत ही ज्यादा सब चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होता है जब इस तरह के कोई ट्रायल रन किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा हादसा हो जाना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। टायर फट जाता है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी पुलकित। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से अगली खबर। ट्यूशन टीचर ने छात्रा को हत्या की धमकी दी है। हत्या की धमकी देकर फिरौती मांगी है। आवाज बदलकर छात्रा की मां से मांग रहा था फिरौती और आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना रेंज फेज 3 क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो आरोपी टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ट्यूशन टीचर ने हत्या की धमकी दी थी और आरोपी टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। हत्या की धमकी और साथ ही फिरौती भी यहां पर मांगी गई थी, जो जानकारी मिली है। तो ट्यूशन टीचर से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसने हत्या की धमकी दी। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या ये पूरा वाकया था धमकी देने का और अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए, आपको बता दें, ये ट्यूशन टीचर है जो छात्रा को पढ़ा रहा था और छात्रा 10 वर्षीय है, 4th क्लास की छात्रा है। और इस पूरे प्रकरण में जब इसने मां को धमकाया, दूसरे फोन नंबर से कॉल किया, आवाज बदल के बात कर रहा था और फिरौती की मांग की थी 1.5 लाख रुपए की। लिहाजा इस पर जब पुलिस को शिकायत की गई तो पुलिस ने नंबर ट्रेस आउट किया और फिर कॉल डिटेल्स और सीडीआर के माध्यम से और लोकेशन के माध्यम से इसकी धरपकड़ की है। और ये स्कूल का ट्यूशन टीचर है जो छात्रा को लंबे वक्त से पढ़ा रहा था। पूरा प्रकरण गढ़ी चौखंडी का है और यहाँ पर पुलिस ने अभी से गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से अगली खबर, माफिया मुख्तार के साले की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। आतिफ रजा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में जमानत अर्जी पर बहस नहीं हो सकी थी पूरी, और आज राज्य सरकार काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगी। कैंसर के इलाज के लिए दाखिल की है जमानत याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लखनऊ जेल में बंद है आतिफ रजा और उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसी को लेकर सुनवाई होनी है। कैंसर के इलाज के लिए जमानत मांगी गई है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई। 7 जजों की संविधान पीठ याचिका पर आज सुनवाई करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। 2004 में केंद्र सरकार ने एएमयू को बताया था अल्पसंख्यक संस्थान, और अल्पसंख्यक संस्थान होने के चलते दाखिला नीति के लिए स्वतंत्र बताया गया था। सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट होते ही एएमयू ने नीति बदली थी, दाखिला की नीति, और इसे बदलकर आरक्षण दिया गया था। एएमयू के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया गया था। सुशील पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। और सुशील, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, साफ तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो फिलहाल स्टेटस दिया गया है उसको लेकर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आज से शुरू कर रहा है। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता और मनोज मिश्रा के साथ साथ केवी विश्वनाथन, इन 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले में ये तय करेगी कि जो एएमयू विश्वविद्यालय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है, माइनॉरिटी स्टेटस उसको दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि साफ तौर से 2004 में केंद्र सरकार की तरफ से जब इस पूरे मामले में एएमयू को एक लेटर लिखकर उनके दाखिले में परिवर्तन करने की इजाजत दी गई, तो एएमयू ने उससे एक कदम आगे बढ़कर जो एमडी और एमएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रवेश नीति में बदलाव कर उन्हें आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल नरेश अग्रवाल एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चैलेंज किया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में एएमयू के फेवर में फैसला नहीं दिया था, जिसके बाद एएमयू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन मामला अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं संस्थान को लेकर है, इसलिए इस पूरे मामले को संविधान बेंच की पीठ सुनवाई करेगी। चूंकि इस पूरे मामले में ये सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो इसी आधार पर चल रहे हैं, और ऐसे में अगर 7 जजों की बेंच एएमयू के स्ट्रक्चर में अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के स्टेटस को तय करती है तो इसके फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। बिल्कुल दूरगामी परिणाम होंगे इसके। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुशील। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रईस जादव का स्टंट जारी है, और ये रईस जादव एक बार फिर से लग्जरी कारों में हूटर बजाते हुए स्टंट करते दिखाई दिए। इससे पहले नए साल की पूर्व संध्या पर इन्हीं गाड़ियों से स्टंट करने का वीडियो सामने आया था।
जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक बार फिर से रईस जादव ने अपनी हनक दिखाई और हूटर बजाते लग्जरी कारों का काफिला निकला। सरायमीर थाना क्षेत्र का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से लग्जरी गाड़ियों में स्टंट किए गए हों। नए साल के ठीक एक दिन पहले भी इसी तरह का वीडियो सामने आया है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस वीडियो को देखने के बाद? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र का वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर नववर्ष के पूर्व संध्या पर भी इन्हीं गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से स्टंट का वीडियो नेशनल हाईवे पर वायरल हुआ था, जिसके बाद आजमगढ़ के एसपी के निर्देश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद यही कारण है कि रईस जादव के हौसले अभी भी बुलंद है। एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाया है, हूटर बजाते हुए स्टंट का वीडियो जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाला है और तेजी से वायरल हो रहा है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस और प्रशासन पर कि लगातार जो है इस तरीके की बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक भी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कई नियम निकाले हुए हैं और कानून सख्त कर दिए हैं। बावजूद इसके आजमगढ़ में लगातार आए दिन जो है इस तरीके की स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है और रईस जादे खुलेआम जो है वाहनों पर, लग्जरी वाहनों पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके कारण इस तरीके की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है आजमगढ़। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। हिंदी साहित्य के रचनाकार पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, सोशल साइट एक्स पर, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार और काशी के निवासी पंडित हरिराम द्विवेदी जी के निधन से दुखी हूँ। अंगनैया और जीवनदायिनी, गंगा जैसे कविता संग्रहों और अपनी विभिन्न रचनाओं के साथ वो हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहेंगे। उन्हें श्री चरणों में स्थान मिले, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शुरू करो।